जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रीनाथ स्टेनो पॉइंट पर। मैं दिलराज और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ में आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज तक अभी तक अपन ने देखा था कि जो अपन ने मात्रा के शब्द है वो किस प्रकार से बना रहे थे, पर आज की क्लास में कुछ अलग ही सीखने वाले हैं। वो ये सीखने वाले हैं कि सर जो आधे अक्षर होते हैं वो किस प्रकार से, यानी कुछ ऐसे शब्द है स्टेनो में वो आधे होते हैं और उनको किस प्रकार से अपन काम में लेते हैं, किस प्रकार से उनको लिखा जाता है, किस प्रकार से अपने को शॉर्ट हैंड में उनको काम में लेने हैं। तो दोस्तों कुछ 6 शब्द ऐसे हैं जो अपने बार बार कुछ ना कहीं काम में आते ही रहते हैं डिक्टेशन में। तो बात करते हैं उन शब्दों की। तो पहला शब्द रहेगा अपना स्तः। पहला शब्द है स्तः। एक शब्द है स्तः और एक शब्द है स्थः। तो दोस्तों इनमें ये जो स्तः शब्द है इसके नीचे एक डॉट लगता है और जो स्थः शब्द है, एक शब्द है स्तः और ये है, ये स्तः शब्द है, ये सेम थ की तरह ही बनता है। ये जो अपने स्टेनो में थ बनाता उसकी तरह ही है स्तः, और स्थ है, इसके नीचे एक डॉट है। अब सर इन दोनों में कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नहीं, 1% भी नहीं होंगे, क्योंकि इन शब्दों को अपने को पढ़ना रहेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये शब्द है जो उसी प्रकार से पढ़े जाते हैं। इससे स्टार्ट जो शब्द होएगा वो जैसे कोई शब्द है स्थान, तो ये रहा स्तः और ये न, ये डॉट लग जाएगा। ये स्तः और ये नीचे डॉट और ये आ की मात्रा, ये शब्द हो गया अपने स्थान। अब ऐसे ही इसकी बात करें तो यही थ। अब दोनों में एक ही डिफरेंस है, स्तः के अंदर तो डॉट नहीं है और स्तः के अंदर सिर्फ एक डॉट है। आगे बात करते हैं स्व की। एक शब्द होता है स्व। अब इससे अलग अलग शब्द बनते हैं, जैसे स्वागत है, स्वराज है। तो ये जो शब्द है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं? ये शब्द है स्व, वो किस प्रकार से बनेगा? ये है स्व। जो वह बनाता उसको ही घुंडी से स्टार्ट करते हैं तो ये बन जाएगा अपना स्व। तो ये स्व, ये ग और ये त, यह बन शब्द हो गया अपने स्वागत। अब बात करें स्वराज की। ये र और ये ज और ये आ की मात्रा, ये शब्द हो गया अपने स्वराज। अब ऐसे ही 2 शब्द है, एक तो स्पः और एक स्फः। ये जो अपने स्पः है वो भी ऐसे बनेगा। अब फ तो जो अपने वर्णमाला में फ बनाता वो कुछ इस प्रकार से बनाता, एकदम फ का अपोजिट बनता है स्पः और स्फः। ये दोनों फ के एकदम अपोजिट बनते हैं। ये फ है, फ की डायरेक्शन ये थी और इस प्रकार से बनाता अपने फ, और ये जो स्पः है इसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी और ये बनेगा इस प्रकार से, और ये स्फः है इसकी डायरेक्शन भी यही है और बस इसके नीचे एक डॉट है। कि सर ये जो शब्द है उनसे कोई मिलता जुलता कोई शब्द है क्या? हाँ जरूर है, वो शब्द है अपने स्वप्न। ये जो शब्द है स्पः, इससे ये शब्द बन जाएगा अपने स्वप्न। ये न, ये बन गया अपने स्वप्न। जो अपन ने पहले देखा था स्तः, ये स्तः है कि सर स्तः शब्द, इससे भी कुछ शब्द बनेगा क्या? हाँ जरूर बनेगा। ये स्तः और ये र, जो अपने शब्द होता है स्तर। ये हो गया इससे। अब बात करते हैं एक शब्द और है अपने, वो है स्ठ। ये किस प्रकार से बनता है?
इसकी डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है। ये बनेगा कुछ इस प्रकार से कि सर इससे तो कोई स्टार्ट होता ही नहीं है शब्द। नहीं, ये स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या किसी न किसी शब्द के अंत में जरूर आता है। जैसे एक शब्द है प्रतिष्ठा, ये शब्द प्रतिष्ठा। अब ये शब्द है वो किस प्रकार से बनेगा, ये प, ये त और ये इष्ट और ये जो र है वो कुछ इस प्रकार से लग जाएगा और ये की मात्रा और आ की मात्रा इसी में अपन ऐड कर देंगे। यह शब्द बन जाएगा अपने प्रतिष्ठा। तो ये हो गया प्रतिष्ठा शब्द। अब पहले अपन ने देखा था कि जो जितने भी शब्द जो शब्द बिना मात्रा के शब्द थे वो देखे थे, उसके बाद में देखे थे अपने मात्रा वाले शब्द। तो ये कुछ इस प्रकार से ये शब्द होते हैं, उनके अंदर अलग अलग, पहला शब्द था स्तर, स्तर था, उसके बाद में स्थ, जो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता कि एक स्थ और स्थ में एक ही डिफरेंस था। स्थ ये सिर्फ थ है, एक स्थ है, इसके नीचे एक सिर्फ डॉट है। इनके जस्ट एक एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये स्थ और ये रहा, इससे हो जाएगा स्थान, ये स्थ और ये स्थान। अब बात करें स्व, ये स्वागत, ये स्वागत। आगे था स्प और स्व। तो ये तो है अपने स्प और ये है स्व, इसके नीचे ये डॉट है, ये अपने स्व। दोनों की सेम डायरेक्शन है, ये दोनों की सेम ही डायरेक्शन है और इनसे शब्द बनता है स्वप्न। ये इष्ट है, ये इस प्रकार से था। इसकी ये जो घुंडी है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होगी, तय में तो बंद हो रहा था पर ये ऊपर से यहां से खुली रहेगी। ये बन जाएगा अपना इष्ट है। तो इससे जो शब्द बनता है प्रतिष्ठा, ये कुछ इस प्रकार से भी देखा था अपन ने, ये शब्द हो गया प्रतिष्ठा। अब अपन बात करते हैं आगे, कुछ जो मात्रा वाले शब्द है वो सीख लेते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग मात्रा है। मैं पहला शब्द लेता हूं नाभि। ये न और ये भ, इसमें आ की मात्रा है और इसमें छोटी ई की मात्रा, ये आ और ये ई की मात्रा। ये शब्द हो गए अपने नाभि। ऐसे शब्द लेते हैं कवि, ये क और ये भी, ये छोटी ई की मात्रा। फिर देखते हैं कोई और शब्द ले लो, जैसे शब्द आ की मात्रा का ले लेते हैं। जैसे शब्द आ गया रचना, ये र, ये च और ये आ, ये रचना। अब कोई ऊ की मात्रा के शब्द लेते हैं, जैसे प्रभु। प्रभु शब्द वो किस प्रकार से बन लिखेंगे, ये प और या तो इस प्रकार से लिख दो ये बू, ये ऊ की मात्रा और रह साइड में लगा लो। यदि इस रह को इधर साइड में नहीं लगाते हैं तो इसको पूरा ही बनाना है, ये पूरा बन जाएगा प्रभु शब्द। अब हिंदी में जब इसको अपन लिखेंगे तो इस प्रकार से ही लिखेंगे। अब बात करते हैं आगे वाला शब्द गुरु की। ये गए और ये रू, ये शब्द आ गया गुरु। और जैसे कोई अपने और शब्द देखते हैं तो एक शब्द होता है पीपीलिका।
ये प, एक पे ये ल और ये का। और अब इस शब्द में हर पर मात्रा है, हर अक्षर पर मात्रा है। तो मैंने पहले बताया था कि 3 अक्षर पर अपन एक साथ मात्रा लगा सकते हैं। तो 2 बार तो छोटी ई की मात्रा है और 1 बार बड़ी ई की। तो या तो इन दोनों को साथ में लगा लेंगे और इन दोनों को साथ में लगा लेंगे। तो ये दोनों तो छोटी ई की मात्रा आ गई और एक ये ऐसे। ये शब्द हो जाएगा अपने पीपली का। एक शब्द आता है जिजीविसा। ये जय, ये जय, ये वह और ये शय। अब देखो, एक में छोटी एक में बड़ी। ये छोटी की मात्रा, एक ये बड़ी की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, फिर आ की मात्रा। तो ये छोटी की और ये आ की मात्रा। ये शब्द हो जाएगा अपना जिजीविसा। तो अपन ने आज की क्लास में देखा कि ये कुछ अलग अलग ऐसे ऐसे शब्द हैं कि इनको किस प्रकार से लिखते हैं। तो एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। स्तः हो गया, एक साथ लिख देता हूं इनको मैं वापस। पहला शब्द लिखा था आपने स्तः, उसके बाद में स्थय, उसके बाद में आगे शब्द लिखा था आपने स्पय, फिर था स्फय, फिर था इष्टय और एक था श्वय। ये जो 6 शब्द है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शब्द अपने काम में आते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं है ना, हर डिक्टेशन में शब्द आते हैं ये काम में। तो इनको बार बार अपने को बहुत ज़्यादा इन सब 6 शब्दों की बहुत ज़्यादा से प्रैक्टिस करनी है और किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों आगे वाली क्लास में अपन देखेंगे जो कुछ इस प्रकार से कुछ 2 शब्द आते हैं। आधा क आ गया, उसके बाद में ख आ जाता है, 2 बार आधा, कई बार आधा च, उसके बाद में पूरा च आ जाता है। जो इस प्रकार से शब्द रहेंगे वो किस प्रकार से स्टेनो में लिखे जाते हैं वो आगे वाली अपन क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।